हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है विकास यादव और मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। और आज हम जानेंगे कि ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या है। और ये कंसेप्ट दी गई थी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ये उनकी किताब है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन की कंसेप्ट दी गई थी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। और इन्होंने ये स्टडी इंडियन सोसाइटी में भी की है और मैक्सिकन कम्युनिटीज़ में भी की है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी में ये स्टडी की थी मद्रास सिटी में, जिसे हम जानते हैं आजकल चेन्नई के नाम से। और यहाँ पे उन्होंने ये स्टडी इसलिए की थी क्योंकि ये कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहते थे, जो हमारा चेंज है कल्चरल स्ट्रक्चर में ट्रेडिशन का, और साथ साथ जो सोशल चेंज है जो हमारे इंडियन सोसाइटी पे, इस पे वो लाइट डालना चाहते थे। और ये उन्होंने अपने बुक द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन में बताई थी, जो 1955 को आई थी। और इस काम में इन्हें हेल्प किया था मिल्टन सिंगर ने और मैकिम मैरियट ने। इन्होंने ये काम मैक्सिकन कम्युनिटीज़ में भी की थी, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि वो एनालाइज कर रहे थे कि जो चेंज है डिस्टेंट रीजन में कैसे है। ठीक है। और इन्होंने ये बुक में लिखी थी, जो इस बुक का नाम था पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जो 1956 में आई थी। ठीक है। और इसी बुक की फ़ोटो मैंने अपने पेज में भी दी है। अब आते हैं कि पहले ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन के बारे में जानने से पहले पहले हम ये तो जान लें कि ट्रेडिशन क्या होता है। क्योंकि जब हम बेसिक टर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे जानेंगे। तो ट्रेडिशन जो वर्ड है वो आई थी लैटिन वर्ड ट्रेडर से, जिसका मीन होता है ट्रांसमिट करना। तो ये क्या है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो बिलीव्स और जो कस्टम है, ये हम एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब ये कैसे होती है? दो तरीक़ा से, ऑर्थोजेनिक इवोल्यूशन से और हेट्रोजेनिक कॉन्टैक्ट से। तो ये हम जानेंगे कि क्या होता है। तो ऑर्थोजेनिक इवोल्यूशन मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स के कारण जो हमारे अंदर चेंजेस आता है, वो ये चेंजेस इन दोज एरिया वेयर इंटरनल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चेंजेस दो तरीके से होते हैं। या तो हम जहाँ एरिया में रह रहे हैं वहाँ के जो इंटरनल फैक्टर्स है उसके कारण, या नहीं तो कोई बाहर के लोग जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं उसके कारण। तो ऑर्थोजेनिक इवोल्यूशन हो गया कि जो हमारे इंटरनल या इंडिजेनस फैक्टर है वो रेस्पॉन्सिबल हो चेंज के लिए। जबकि हेट्रोजेनिक कांटेक्ट क्या हो गया कि जो हम एक्सटर्नल कांटेक्ट के कारण आ रहे हैं, आउटसाइड सिविलाइजेशन के कारण जो हम में चेंजेस आ रहा है, वो होता है हेट्रोजेनिक कांटेक्ट। तो ट्रेडिशन जो है, जो हमारा ग्रोथ है ट्रेडिशन का, ये हमेशा यही दोनों कारण से होती है। अब आते हैं कि लिटिल कम्युनिटी क्या होता है। तो लिटिल कम्युनिटी को सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक छोटा सा ग्रुप है पीपल, जो एक ही जगह में एक साथ रह रहे हैं और वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। लिटिल कम्युनिटीज़ को ही हम लोग स्मॉल कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हर कम्युनिटी एक दूसरे से अलग होता है, डिस्टिंक्टिवनेस, छोटा होता है, होमोजेनिटी होती है और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ये अपना काम अपने करते हैं, आपस में ही हेल्प करके ये रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं और अपने प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये है लिटिल कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब आते हैं हम कि ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन क्या हुआ, क्योंकि अब हमें समझ आ गया कि लिटिल कम्युनिटी क्या है और ट्रेडिशन क्या है। तो जो पहले हम देखते हैं कि जो रेडफील्ड ने स्टडी की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जब वो स्टडी कर रहे थे पीजन सोसाइटी को, रॉबर्ट रेडफील्ड दो तरह के ट्रेडिशन के एक्रॉस आए, जो एक दूसरे से अलग थे और उनका ओरिजिन भी अलग था, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड थे और डिपेंडेंट थे और उन दोनों में इंटरेक्शन भी था। ठीक है। अब इन दोनों ट्रेडिशन में एक था जो फॉर्मल था, रिटर्न फॉर्म में था, लिटरेट पीपल थे उसमें, और एक था जो इनफॉर्मल था और वो ओरल फॉर्म में था, वो रिटर्न फॉर्मेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे इलिटरेट वाले केस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो पहले वाले केस थे जिसमें फॉर्मल रिटर्न फॉर्म में जो है लिटरेट वाले हैं, उसे उन्होंने कहा कि वो ग्रेट ट्रेडिशन है। और जो दूसरे वाले थे जो इनफॉर्मल में है, जो ओरल फॉर्म में प्रेजेंट थे, जिनका रिटर्न में कोई
फॉर्मेट में नहीं था, तो उसे कहा गया लिटिल ट्रेडिशन। अब इसी फील्ड वर्क के द्वारा उन्होंने ये भी देखा कि ग्रेट ट्रेडिशन जो थे, जो हमारे रिटर्न फॉर्म में थे और फॉर्मल थे, वो मेनली कल्टीवेट कहाँ हो रहे थे, वो मेनली पाए जा रहे थे स्कूल और टेम्पल्स में, ठीक है। लेकिन लिटिल ट्रेडिशन जो है वो अपने में ही काम कर रहे थे, और वो अपने में ही काम करके अपने आप को जीवित रखे हुए थे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, उन्होंने इसके साथ देखा कि जो लिटिल ट्रेडिशन के लोग थे, जो पीजेंट थे, वो स्कूल और टेम्पल जा रहे थे, ठीक है, वो प्लेसेस विजिट कर रहे थे। अब ये क्या हो रहा था कि जो वहाँ के प्रीस्ट और टीचर थे, जो स्कूल के टीचर हो या टेम्पल के जो गुरु हो, उनसे वो इंटरेक्ट कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि उनके थ्रू ये दोनों ट्रेडिशन के बीच में लिंक बन रहा था। तो वही यहाँ लिखा है कि प्रीस्ट एंड टीचर वेर दी मेडिएटिंग लिंक बिटवीन दी टू ट्रेडिशन। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस सेंटर है, जैसे गया है, काशी है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। अब इनका अपना ट्रेडिशनल स्कूल और टेम्पल्स है, जहाँ पे वर्कशिपिंग, रिलीजियस टीचिंग सब होती है। यहाँ पे मठ गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, जिसे हम कहते हैं पंडित बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो अपने डिसाइपल सबको पढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग जो महात्मा होते हैं, वो या जो पंडित होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो एक विलेज से दूसरे विलेज मूव करते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं वो बहुत सारे केस में, क्योंकि वो जो स्कूल चलाते हैं उसके लिए वो फंड कलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, फंड कलेक्ट करने के लिए वो इधर से इधर घूमते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होता है कि वो इंटरेक्ट करते हैं पीजेंट सोसाइटी से, ठीक है। अब जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि वो अपने टीचिंग्स उन पे पास करते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ होता है, ये करते हैं हम लोग वो। तो क्या होता है कि जो रिचुअल्स के बारे में वो उन्हें बताते हैं, वो रिचुअल्स धीरे धीरे इन पीजेंट के द्वारा भी फॉलो किया जाने लगता है, ये भी वो रिचुअल्स को करने लगते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में भी, इन दोनों में इंटरेक्शन है। तो क्या हो रहा है कि जो कल्चरल स्पेशलिस्ट इंटरेक्शन है पीजेंट सोसाइटी से, यही रिजल्ट हुआ इंटरेक्शन इन ग्रेट ट्रेडिशन विद द लिटिल ट्रेडिशन। ये थी स्टडी रेडफील्ड के द्वारा। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेट ट्रेडिशन क्या है और लिटिल ट्रेडिशन क्या है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जैसे कि हम जाने कि ग्रेट ट्रेडिशन किससे एसोसिएटेड है, इलाइट से, लिटरेट पीपल से एंड रिफ्लेक्टिव व्यू से, जो कैपेबल है एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, और अपने कल्चरल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये मेनली हम कहाँ पे देखें, प्रिस्ट के द्वारा, रिचुअल लीडर्स के द्वारा, ठीक है। और मैंने कि जैसे कहा था कि ये रिटर्न फॉर्म में है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशन कंटेंट इन पुरान्स, एपिक्स, ये सब में ये सब अवेलेबल है, ठीक है। लिटिल ट्रेडिशन क्या है, लिटिल ट्रेडिशन क्या हो गया कि वो ऑरल फॉर्म में है, उसका रिटर्न फॉर्म कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये एक बिलीफ पैटर्न है, जो नॉलेज है, जो हम लोग, जो मिथ है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कुछ कथन है जो हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका लिखा हुआ कहीं पे नहीं है, और उसे हम फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे प्रथाएं हैं, बहुत सारे कथन है, हर जगह की अपनी ये होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ मान्य होता है, लेकिन वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या है, ये लिटिल ट्रेडिशन है। मेनली हम लोग देखें कि जो अर्बन के जो स्कॉलर सब होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना ट्रेडिशन को बिलीव्स बोलते हैं, और जबकि लिटिल ट्रेडिशन जो कहीं लिखा हुआ नहीं है उसको बोलते हैं कि ये सुपरस्टिशियस बिलीफ है, कोई कोई अंधविश्वास भी बोल देता है। तो ये चार्ट से आप देख सकते हैं कि फॉक और पीजन सोसाइटी में लिटिल ट्रेडिशन, और इलाइट्स और रिफ्लेक्टिव व्यू में ग्रेट ट्रेडिशन। अब इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जो फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, डांस होते हैं, म्यूज़िक होते हैं, जिनका सोर्स जो हमारे रिलीजियस एपिक्स है, जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे उपनिषद है, ये सब क्या है, ये सारे ग्रेट ट्रेडिशन से बेस्ड में है। और जो हमारे जो फॉक टेल्स है, जो रिलीजियस मैजिकल प्रैक्टिसेस है, या जो रिचुअल्स और कस्टम्स है, जो हम लोग कोई भी रिलीजियस एपिक्स में नहीं देखें,
वो क्या हो रहा है, जो ट्रांसमिटेड हो रहा है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन ओरली, बस हम लोग सुन सुन के वो चीज़ को एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भेज रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो है लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपने समझ गया कि ग्रेट ट्रेडिशन क्या है और लिटिल ट्रेडिशन क्या है। अब इसी को मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है, जिससे आपकी जो दुविधा होगी थोड़ी कि लिटिल ट्रेडिशन क्या है, ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, वो दूर हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा, लिटिल ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन फॉक टेल्स, लिटिल ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन फॉक टेल्स, और ग्रेट ट्रेडिशन नॉट बेस्ड ऑन फॉक टेल्स, इट इज इन रिटर्न फॉर्म, जिसे लिटिल ट्रेडिशन इज अनरिटन वेरस ग्रेट ट्रेडिशन इज रिटर्न। लिटिल ट्रेडिशन हमेशा सिंपल होता है, ऑब्वियस बात है, हम देख भी सकते हैं कि जो लिटिल ट्रेडिशन वो बहुत सिंपल होता है। ग्रेट ट्रेडिशन कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि या हम बोल सकते हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जो मैंने बताया कि ट्रेडिशन जो पास होती है वो ऑर्थोजेनिक से हेट्रोजेनिक जाती है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑर्थोजेनिक टू हेट्रोजेनिक ही होता है हमेशा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स में है या ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चला गया है। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन में वेस्टर्नाइजेशन की कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ग्रेट ट्रेडिशन में अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, यहाँ आप वेस्टर्नाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी इम्पैक्ट है। लिटिल ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस हुए अर्बन से, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है तो वो इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। और ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो वेस्टर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये अनऑर्गेनाइज्ड लिटिल ट्रेडिशन और एम्बिगियस है। एम्बिगियस मतलब कि जिसका एक स्पष्ट मीनिंग नहीं है, एक से ज़्यादा मीनिंग है। ग्रेट ट्रेडिशन क्लियर कट है और अनएम्बिगियस है, मतलब आपको क्लियर पता है कि ये चीज़ यही है। लिटिल ट्रेडिशन में कुछ डाउटफुल प्रैक्टिसेस है। सही बात है कि जो कथन है, जिसे हम कहते हैं कि आज भी कहते हैं कि बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे प्रथाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेट ट्रेडिशन में क्लियर रिलीजियस रिचुअल्स है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं कंजिस्ट है और ये बहुत समय से किए जा रहे हैं। लिटिल ट्रेडिशन लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, लिटिल ट्रेडिशन नॉर्मली लिटिल कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी, पीजेंट कम्युनिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें पाया जाता है। लेकिन ग्रेट ट्रेडिशन ये अब कॉम्प्रहेंसिव एरिया में बढ़ गई। तो ये थी डिफरेंस लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में। अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है और ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस और ये होता क्या है, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि मिल्टन और मैरियट ने भी एकम्पनी किया था रॉबर्ट रेडफील्ड जी को, तो उन्होंने क्या किया, तो मिल्टन और मैरियट के द्वारा, जो मैकी मैरियट थे, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर है विलेज कल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं, लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन दोनों। तो उन्होंने भी अपना स्टडी कंडक्ट किया और उन्होंने पाया, जिसमें मैकी मैरियट ने कहा कि जो हमारा विलेज का कल्चर है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन दोनों पाए जाते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि विलेज में सिर्फ लिटिल ट्रेडिशन है। ठीक है, अब उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी किशनगढ़ी विलेज में, जो नॉर्दर्न इंडिया में है, और वो पाए कि लिटिल ट्रेडिशन जो है वो लोकल कस्टम, राइट्स, रिचुअल्स, डायलेक्ट्स, ये सब से है। और ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, ये लेजिटमेट फॉर्म ऑफ ऑल दिस, मतलब इसी चीज को विस्तार पूर्वक जो बताया गया उसमें। ठीक है, ये तो कहा मैकिम मैरियट ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैकिम मैरियट ने ये भी फाइंड किया कि लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैंने ये आपको एक एग्जांपल से भी बताया था, जो गया के गुरु होते हैं वो उन्होंने, तो उन्होंने, तो मैकी मैरियट ने फाइंड किया कि यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, आपके पास लिटिल ट्रेडिशन है और ग्रेट ट्रेडिशन है। अब मूवमेंट तो दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो आप लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन की ओर जाएंगे, या ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन की ओर। आपके पास और विकल्प तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि यहाँ पे दो टाइप ऑफ मूवमेंट है, जिसे उन्होंने कहा कि एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। तो इसी को जो मैंने हॉरिजेंटली लिखा है, वर्टिकली में मैं बोल सकता हूँ, ये अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने ये दो टर्म यूज़ की, एक यूनिवर्सलाइजेशन और दूसरी पैरोकलाइजेशन।
यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब लिटिल ट्रेडिशन अपवर्ड मूव की, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ मूव की, तो उसे हम बोले यूनिवर्सलाइजेशन। लेकिन जब कुछ एलिमेंट्स जो ग्रेट ट्रेडिशन के थे वो नीचे आई लिटिल ट्रेडिशन की ओर, तो उसे हमने कहा पैरिकोलाइजेशन। इसी को थोड़े से ये करने के लिए आप इसे ग्रेट ट्रेडिशन और इसे लिटिल ट्रेडिशन मान लीजिए। अब आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड समझ आ गया होगा। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिटिल ट्रेडिशन एलिमेंट्स, लिटिल ट्रेडिशन मूविंग अपवर्ड्स, जिसे हमने कहा यूनिवर्सलाइजेशन, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। जब ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स मूव किए डाउनवर्ड, तो उसे हमने कहा पैराकोलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन और पैराकोलाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो दे रखी है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी दे दूंगा, यानी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको यूनिवर्सलाइजेशन और पैराकोलाइजेशन की कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो ये था पूरा कंसेप्ट ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और इसके साथ अगर आपको कुछ क्वेरी है या आपको मुझे कुछ पूछना है या इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया में कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इन तीनों की डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, यानी तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके डायरेक्ट आप लिंक पा सकते हैं। वहाँ से आप मुझे मैसेज करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ आप मैसेज करिए, आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।